तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम और सेट 3 है मेरा, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं वैसे तो मतलब पेपर की, लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिन में कर क्या रहा था। तो पिछले 4-5 दिन के अंदर मतलब जो गैप डेज था, 4-5 दिन मिले थे, 5 दिन मिले थे, 5.5 दिन मिले थे, उसके अंदर 1.5 से 2 दिन, 2.5 दिन मैंने वेस्ट करा था पूरा, ठीक है। सदमे में, फिज़िक्स के सदमे में, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, ये सब सोचने में ज़्यादा अच्छे से मतलब नहीं पढ़ा था जिस लेवल पे पढ़ना चाहिए था। उसके बाद जब मेरे पे 3 दिन बचते हैं, तो पहले दिन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उठाई थी। मतलब मैंने पिछले 2 दिन में भी करा था, ठीक है, पर मैंने क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहा था ज़्यादा अच्छे से। तो फिर मैंने जब 3 दिन बचे तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उठाई थी, उसके क्वेश्चंस वगैरह करे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना इनऑर्गेनिक करी थी, ठीक है, अगले दिन उसके। और लास्ट डे बचा था, उस पर मेरे को पता था मैं ऑर्गेनिक नहीं कर पाने का हूँ, ठीक है। मैंने पूरे साल ऑर्गेनिक को जितना इग्नोर करा है ना, इतना तो तुमको भी उसने नहीं करा होगा, पर मैंने कसम से बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है ऑर्गेनिक को, ठीक है। मैं आधा अधूरा पढ़ता था और बस आधा अधूरा ही रह जाता था वो, ठीक है। पूरे साल की मेरी ये कहानी रही है ऑर्गेनिक के साथ। पर ठीक है, अभी मेरा जिस हिसाब का पेपर गया है बात करते हैं उस बारे में, चलो। तो यह मेरा सेट 3 था, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने मार्क कर रखी हैं, तो तुम देख लेना भाई, और मुझे बता भी देना कि कौन सा सही था। जैसे तुमने पिछली वीडियो जो मेरी फिजिक्स वाली थी, उसके अंदर तुमने काफ़ी मुझे बताया था कि वो वाला तेरा सही है, ये वाला तेरा गलत है, या फिर जो मैं कह रहा था। तो इसमें ही बता देना, ठीक है। मैंने डॉट डॉट मार्क कर रखे हैं। तो पहला मेरा ये लगाया मैंने, इसका इसका मैंने ये लगाया है, इसका मैंने ये लगाया, ताकि एमसीक्यू मेरे को पता चल जाए, कुछ देखना ना पड़े इस वजह से, ठीक है। इसका मैंने ये लगाया। आई थिंक ये तो सारे ही सही गए हैं, स्टार्टिंग के तो सारे ही सही गए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर 7वें का इसका मेरे को पता नहीं है कि कीटोन होगा या नहीं। मैंने अपना थोड़ी सी बुद्धि लगाई है, ऑर्गेनिक मेरे को कसम से नहीं आती थी, ठीक है। ये वाला तो आता था खैर। और इसका अब मैंने ये करा, इसका भी मैंने तुक्का मारा, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ के गया, फिर कह रहा हूँ मैं छोड़ के गया हूँ भाई कसम से। इसका मैंने लगाया, इसका बता देना, इसमें डाउट है। और इसका आई थिंक मेरा गलत हो गया, ठीक है। जैसे कि मेरा एक दोस्त बता रहा था, वो ये बता रहा था शायद से कि ये सही है, एंड मैं ये लगा के आया हूँ, तो यहाँ पे गलत है मेरा एंड इसके अंदर तो मैंने इसका डी करा था मार्क, इसका भी शायद मैंने डी करा था, और इसका भी डी करा था, और इसका मैंने ये गलत वाला करा था। ये गलत किस में होता है? जिसमें भी होता है भाई, कौन से में होता है? सी में होता है शायद, पता नहीं। अब मैंने इसका क्या लगाया मैं भूल गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ मार्क नहीं कर रखा, पर आई थिंक मैंने ये सारे डी लगाए थे, और इसको मैंने एक अलग करा था, क्योंकि ये पहला वाला तो सही है ना, सी यू कैनॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल, तो ये तो सही है। एंड इसके अंदर सी यू एस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई थिंक ये भी सही है। तो मैंने शायद ए लगाया था, इसका सी नहीं ए लगाया था शायद। अभी मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, पर शायद से मैंने ए ही लगाया था, ठीक है। तो ये बता देना कि ये सही है या नहीं। एंड बाकी फिर तो ये शायद मतलब हो जाएगा मेरे शायद से सही। ये तो है ही सही, ये तो पक्का सही है। इसका पता नहीं मेरे को, ठीक है। एंड उसके बाद इसका सही है मेरा, इसमें मैंने कौन सा ये वाला ही करा था। इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा है भाई, ऑर्गेनिक नहीं करी, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं करी भाई, नहीं करी। एंड कट लगा रहा हूँ भाई बीच बीच में, क्योंकि मेरे घर वाले ना बोले जा रहे हैं पीछे से। तो उसके बाद ये वाला भाई, न्यूमेरिकल्स के अंदर तो मेरे 3 न्यूमेरिकल आए थे, तीनों सही जाएंगे। पर मेन डर है भाई अब, मतलब छोड़ो भाई, ऑर्गेनिक का ही डर है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर भी कुछ कुछ लिख दिया था, मतलब आई थिंक सही हो जाएगा ये वाला भी। गिव रीजंस में मतलब लिख दिया था, हाँ, क्योंकि ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से था। उसके बाद वीबीटी में इस भाई ये मैं कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, ठीक है। मैंने इसमें बस डायमैग्नेटिक बिहेवियर को ढंग से बता पाया था। हाइब्रिडाइजेशन में उस वक्त पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे दिमाग में चल के रहा था भाई। अब मैं वो सही करके आया हूँ या मैं नहीं करके आया हूँ सही, पता नहीं, ठीक है। तो मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा। फिर मैंने इनएंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर ये सब बता दिया था भाई। देखो, ये 11वीं का टॉपिक था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस वजह से मैं बता पा रहा था। वरना भाई जो 12वीं के अंदर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मेरे को पूरी भाई मैं केवल हेलो एल्केन पढ़ के गया था, ठीक है। मैं छोड़ के ही चला गया हूँ, तुम बिलीव नहीं करोगे, पर मैं छोड़ के ही चला गया हूँ भाई, देख के भी नहीं गया हूँ मैं कुछ भी। उसके बाद इसके अंदर मैंने बस पहला वाला करा था, ठीक है। मैं ये भी नहीं, बायोमोलिक्यूल्स तक नहीं करके गया भाई मैं, क्योंकि मैं अभी तुमको एंड में बताऊंगा, ठीक है। कहानी अभी एंड में बताऊंगा, जो लास्ट के 3 दिन की मेरी बीती है, वो मैं शुरू में नहीं बताने का। उसके बाद ये क्या है, केस स्टडी है था। केस स्टडी भी आई थिंक मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउट है बस, ये तो सही है, इसमें डाउट है। और बाकी फिर अपना ये 30 वाला
इसके अंदर भाई इन्होंने ये क्या करा है, ये भी 11th के कॉन्सेप्ट से हो रहा था, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर के अंदर भाई NH2, NO2 और NH2, यहाँ पे भी या तो NH2 करना था। अब मैं इस वाले को ना क्या करके आया हूँ मैं भाई, मैं कुछ तो करके आया हूँ। देखो ये तो सबसे बेकार वाला ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लगाया और उसके बाद मैंने लगाया, क्योंकि ये तो भाई दोनों को वही कर देना है, कर दे रहा है ना इधर से। ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो भाई ये तो दोनों को वो हो जा रहा है भाई, ये तो दोनों से कट कट जा रही है फोर्सेस भाई। मैं क्या करूँ भाई, इसके अंदर या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर पता नहीं मैं ही गलत हूँ, ठीक है। एंड इसको एक्सप्लेन कर दिया था फिर, और उसके बाद ये भी आई थिंक मैंने सही करा था भाई। बेसिसिटी वाले ये दो सवालों ने बचाया मुझे ऑर्गेनिक में, वरना ऑर्गेनिक में तो मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा था यार कसम से। उसके बाद ये तो मेरा पूरा ही सही जाएगा। सॉरी, ये वाला करा था मैंने, ठीक है, बी वाला करा था। और उसके बाद कौन सा करा था, उसके बाद ये वाला करा करा था आई थिंक मैंने। हाँ ये वाला करा था, पर भाई जो इसमें लिखा है मैंने उसी को ही ऐसे ही टाप दिया बस, और रिएक्शन कर दी थी कुछ का कुछ। इसमें शायद मैंने एंटी मार्कोनिकोव लगाया था, अब वो शायद सही हो सकता है, क्योंकि ये मैंने कहीं तो देख लिया था गलती से, अल्कोहल वाले चैप्टर में देख लिया था शायद से, इस वजह से ये करके आ गया। बाकी इसका IUPAC आता था मेरे को, और इसका भी वो एसिड स्ट्रेंथ आता था। पता नहीं ये मैं गलत तो नहीं करके आ गया, मुझे लग रहा है मेरे सवाल ही नहीं पड़ा है, मैं बेसिक स्ट्रेंथ करके आ गया शायद। पर ठीक है भाई, गलत ना करके आया हूँ बस। होप सो। एक तो वैसी भाई भाई बुद्धि खराब हो गई थी मेरी जब ये ऑर्गेनिक आई थी ना, तो और मेरे को पता था, ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं था भाई 33 नंबर की आने वाली है, पता था मेरे को, लेकिन मेरे से हो नहीं रही थी, तो मैं छोड़ के आ गया था। अब मेरे को कमेंट में प्लीज़ ज्ञान मत देना, ठीक है, कि तेरी गलती है पूरे साल नहीं करा। ठीक है भाई, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, मैंने तो कुछ भाई किसी को एक्सक्यूज़ ही नहीं दिया, अपने आप को ही बोल रहा हूँ ना। और ये वाला तो खैर नहीं था, ये वाला ही करा था, ठीक है। सो यस, यही था हमारा पेपर। एंड पेपर इजी था, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने उसने NCERT वगैरह करी थी, उसने कहा भाई पेपर इजी है, पेपर पूरा NCERT से आया है। पेपर मेरे को भी देख के इजी लगा है भाई। अगर ऑर्गेनिक छोड़ दे बाकी तो मैं सभी करके आ गया। अगर मैंने ऑर्गेनिक कर ली होती ना भाई, अब से मैं 2-3 महीने पहले भी लग जाता ना, तो मैं कर लेता भाई। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं बस थोड़ा बहुत फिजिक्स करता रहा, थोड़ा बहुत मैथ्स करता रहा, मैंने केमिस्ट्री पे ध्यान ही नहीं दिया। और इस वजह से आज इजी पेपर भी ख़राब करके आ गया मैं, ठीक है। पर ठीक है, अभी आगे आगे मैथ्स का पेपर बचा है, इंग्लिश का पेपर बचा है, और म्यूज़िक का पेपर बचा है मेरा। उनके अंदर मेरे को भाई बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, 8 दिन हैं, अच्छे से घिसूँगा, और बीच में इंग्लिश भी करने वाला हूँ। और अगर तो मैं नहीं घिसता हूँ तो भाई मेरा क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो पाने का है 75% का, ठीक है। क्योंकि मैं एक तो फिजिक्स का टफ ही आ गया, और इसके अंदर हग के आ गया, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा भाई डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी होना नहीं चाहिए, तो वो वाला कॉम्बिनेशन मेरे साथ हो रहा है। एंड अभी मैं भाई तुमको बताता हूँ कि पिछले जो 3 दिन हुए हैं ना भाई, इतना ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल इंसान, इतना रिटार्ड भाई, नहीं सोच सकते तुम भाई, कितना पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। मैं पागल हो गया था भाई, पागल, ठीक है। एनजाइटी, इतना एंग्जियस हो गया था मैं भाई, क्या कुछ नहीं कह सकता भाई। केवल इसलिए कि मैं सोच रहा था भाई फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ। मेरे दिमाग में आज सुबह तक भी यही चल रहा था कि भाई पेपर में बस 23 नंबर आ जाएं। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक को ना मतलब देखो नहीं करी थी मैंने, तो इस वजह से मेरे को उसकी एनजाइटी होगी कि भाई अब करूँगा कैसे, लिखूँगा कैसे, क्या करूँगा मैं, पेपर में खाली बैठ जाऊँगा मैं। क्योंकि ऑर्गेनिक 33 नंबर की आती है वो भाई। अब मैंने नहीं करी, मेरी गलती है, ठीक है। एंड उस पर मुझे प्लीज़ कुछ ना कहें। मैं केवल एक चैप्टर करके गया था, हेलो एल्केन्स, उसके अंदर भी SN1 SN2 सब कुछ मतलब आ जाता, SN1 SN2 आ जाता, तो वो कर पाता मैं, ठीक है, उसका रिएक्टिविटी वगैरह। बाकी मैं कुछ नहीं करके गया, पूरा मैंने कुछ नहीं करा ऑर्गेनिक में। पर ठीक है, मैं अभी जितने मेरे गया है, मतलब पेपर ठीक गया है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ जितना ज़्यादा मैं सुबह भाई डर के बैठा था। ये भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं है, पर मैं जितना करके आया हूँ, ऑर्गेनिक जितनी छोड़ के गया हूँ ना मैं, उस हिसाब से मेरे ठीक मार्क्स हैं। एंड बाकी अब मैं आगे वाले पेपर्स के अंदर थोड़ा अच्छा करूँगा, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे को वैसे भी समझ नहीं आती, तो बस क्या ही करें। तुमने मेरी किसी एक वीडियो में नहीं देखा होगा मेरे को केमिस्ट्री पढ़ते हुए, मतलब या केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए कि भाई मैंने केमिस्ट्री में ना आज इतना करा है। बस दुविधाएं हैं भाई जीवन में, अब केमिस्ट्री नहीं पसंद भाई। अब ठीक है, पेपर हो गया,
जैसा होना था आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम के अंदर अपना अच्छा ट्राई करूँगा। एंड बाकी तुम भी बता सकते हो कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। एंड बाकी अगर देखो वैसे तो अब मैक्सिमम जनता वही होगी कि भाई हमने तो फोड़ दिया भाई, तू तो भाई नल्ला है, ऑर्गेनिक नहीं करी, तेरी गलती है। ठीक है भाई, मेरी गलती है, मैं तो भाई कह ही नहीं रहा हूँ कि किसी और की गलती है, मेरे से नहीं पढ़ी जाती भाई, अब क्या करें। पर ठीक है, जैसा गया गया। अभी रखते हैं, ठीक है। एंड मैं ज़्यादा वीडियोस आई गेस नहीं अपलोड करने वाला हूँ, मैं बस पेपर रिगार्डिंग डाल दूँगा बीच में। और वैसे तो ये वाली वीडियो भी नहीं बनाने वाला था मैं, पर फिर मैंने सोचा चलो यार भाई पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं बता ही देता हूँ भाई, जैसा गया है गया है, ठीक है, ख़राब गया है, सही गया है, ठीक है। ओके, सो एंड करते हैं अभी। तुम लोगों को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड बाकी कमेंट में तुम भी बता देना अपना स्कोर।